जोहार साथियों। मेरी पहचान माटी राड़ से है, मेरी पहचान पारासनाथ पहाड़ से है। इनकलाब जिंदाबाद। आज इस कोरोना और इस कोरोना के बीच आए आपदा विपदाओं, लोगों की चीख चित्कार ने बता दिया, आज़ाद भारत के इन 70 सालों में लोकतंत्र के प्रहरी यानी भारतवर्ष के नेता विधायक मंत्रियों ने मजदूर किसान हित के लिए नामात्र कार्य ही किया है। शहीद आजम वीर भगत सिंह कहते थे कि कांग्रेस जिस नीति के माध्यम से भारत को आज़ाद करवाना चाहती है उससे केवल 10% लोग ही लाभान्वित होंगे, और अंततः आज यही हुआ। आज एक विशाल जन समुदाय, एक विशाल समूह, मध्यम वर्ग कहें अथवा अन्य समूह का नाम दें, इन 90% भारत की जनमानस आबादी आज मूल सुविधाओं से वंचित है और 10% लोगों के हाथों में भारत की सारी सुख सुविधाएं चली गई। तो ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए? भगत सिंह होते तो कहते क्रांति होनी चाहिए, क्रांति करनी चाहिए। पर क्या आपको लगता है आज इस कंडीशन में, आज के भारत में क्रांति संभव है? कहा गया है कि क्रांति लाने के लिए आपका विचार सशक्त होना चाहिए, आपके पास स्वयं का बुद्धि और विवेक होना चाहिए। पर आज के युवाओं को देखकर नहीं लगता है कि आज हमारे पास जरा भी अपना खुद की सोच बुद्धि विवेक बचा है। दिनों दिन राजनीतिक बात करें, धार्मिक बात करें या सामाजिक स्तर की बात करें, लोग कहीं ना कहीं युवाओं को केवल मानव बम भीड़ बनाने का काम कर रहे हैं, अपना फैन फॉलोअर बनाने का काम कर रहे हैं, उन्हें गुमराह और मानसिक गुलाम बनाने का काम कर रहे हैं। कुछ उदाहरण देना चाहेंगे जिससे हमें समझने में आसानी होगी कि वास्तव में हम लोग मानसिक गुलामी की ओर बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। क्योंकि क्रांति तभी आएगी जब हमारा मन मस्तिष्क स्वतंत्र होगा, हमारे विचार स्वतंत्र होंगे, तभी क्रांति आ पाएगी और भगत सिंह के सपनों का भारत संपन्न हो पाएगा। एक अभिनेत्री है, लाखों चाहने वाले हैं उनके, वो आके टीवी में एडवर्टाइज करती है कि मेरे घने बालों का राज केस किंग एक तेल का प्रचार करती है, जबकि वास्तव में उनका पति खुद गंजा टकला है। तो समझ सकते हैं कि किस प्रकार हमें डाइवर्ट किया जाता है। एक महात्मा है जो आके कहते हैं देसी अपनाओ स्वदेशी अपनाओ। उनका घुटना में चोट लगा था, स्विट्जरलैंड गए थे इलाज करने के लिए और हमसे कहते हैं देसी अपनाओ। तो कहीं ना कहीं हमें आम जनमानस को केवल और केवल वर्ग लाने का काम किया जा रहा है, उन्हें मानसिक गुलाम बनाया जा रहा है। और तो और देखिएगा, कभी भी चाइनीज सामान का बहिष्कार ये बहुत जोर शोर से भारत देश में चलता है राष्ट्रवाद के नाम पर। गौर किया है, केवल गरीब मजदूर वर्ग ये 4-5 रुपए का झालर बल्ब खरीदने वाले लोग बहिष्कार करने के लिए प्रेरित किए जाते हैं, जबकि उसी टाइम देश के महानायक वीवो में से केबीसी खेलते हैं और भारतीय क्रिकेट टीम ओप्पो का जर्सी लगाकर देश का प्रतिनिधित्व करती है। तो केवल एक जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, किसान कबीला वर्ग के, मजदूर वर्ग के जो लोग हैं, उनके जो पीढ़ी है उनको बरगलाने का काम, उनको मानसिक शोषण करने का काम किया जा रहा है राष्ट्रवाद के नाम पर। भगत सिंह कहते हैं जब तक विचारों में आपकी शक्ति नहीं होगी, आप मस्तिष्क को लेकर स्वतंत्र नहीं होंगे, आप क्रांति नहीं ला सकते हैं। और तो और मेरे कुछ साथी कहते हैं जिंदगी झंड है। तो भैया, जिनके दिल में एक अय्याश टाइप का व्यक्ति हो, जिसे सुबह दारू शाम को मुर्गा, शाम को मुर्गा सुबह दारू चाहिए, उसे तो जिंदगी झंड लगेगी, लगेगी ही लगेगी। जब ना मिले मुर्गा दारू तो जिंदगी झंड लगेगी ही लगेगी। लेकिन जिसके हृदय में भगत सिंह बसता हो, जिसके हृदय में चंद्रशेखर आजाद बसता हो, जिसके हृदय में वीर बिरसा बसता हो, जिसके हृदय में निर्मल दा बसता हो, उसे जिंदगी झंड नहीं, जिंदगी कम लगती है। तो ऐसे युवाओं की आज दरकार है राष्ट्र को, लेकिन ऐसे वह हैं कहाँ? सब तो किसी के पीछे फैन फॉलोइंग बन के चल पड़े हैं। आज देखिएगा, युवा हीरो किन्हें मानते हैं? अभी अगर कोई गलत तरीके से लव मैरिज करके आया, उसकी वीडियो को स्टेटस में हजारों युवा डालते हैं। अब वे युवा कहते हैं कि हम भगत सिंह को मानते हैं, तो ये कतई नहीं हो सकता है। आप ऐसे लोग जो अश्लीलताओं को समाज में प्रोत्साहन करते हैं, इसलिए आज बड़े दुख की बात है, भारत देश के विशेषकर युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं उन्हें मानसिक गुलाम पुनः बनाया जा रहा है। उन्हें हकीकत सच्चाई, क्योंकि क्रांति तभी आएगी जब आप जानोगे चीज़ों को। आपको जानने का मौका ही नहीं दे रहा है, आपसे कह रहा है मेरे बालों का राज केस किंग तेल, और खुद उसका पति गंजा टकला है, देसी अपनाओ स्वदेशी अपनाओ, खुद स्विट्जरलैंड जाके इलाज करता है। तो आपको तो सोचने की शक्ति छिन्न भिन्न कर रहा है। 3 इडियट्स का मूवी आपने देखा होगा, वायरस, उन्होंने
जो आमिर खान के दो मित्र थे, फरहान और राजू, क्या कहा कि इनका जो ब्रांड है ये बाजार में अच्छे कीमतों में बिकेगा, क्योंकि उन्होंने अपने ब्रांड को यूज किया ही नहीं। ठीक हमारे साथ वही हो रहा है, हम अपने ब्रांड को यूज कर ही नहीं रहे। वही ब्रांड क्रांति लाएंगे जिनमें कुछ सोच हो, जिनमें कुछ शक्ति हो। हम तो अपाहिज ब्रांड है, हमारे पास तो मानसिक गुलामी की जा रही है हमारे साथ, हम क्या क्रांति लाएंगे? तो क्रांति तभी ला पाओगे, सशक्त भारत का सपना तभी पूरा कर पाओगे जब किसी के पीछे नहीं, खुद की पहचान बनाकर चलोगे, तभी आज़ाद भारत का निर्माण कर पाओगे और भारत वास्तव में आज़ाद हो पाएगा। आज जो महामारी फैली है, महामारी अन्य देशों में भी फैली, ऐसी बात नहीं है, लेकिन भारत में जो जिस प्रकार लोग समस्या का सामना कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, चिंतित हो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, छटपटा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि इन 70 सालों में जो लोकतंत्र के प्रहरी हैं, हुक्मरान हैं, उन्होंने क्या किया? उत्तर एक ही है, उन्होंने केवल और केवल कॉरपोरेट्स, क्योंकि कॉरपोरेट्स उन्हें चुनाव में फाइनेंस करती है। भैया हम आपको कर्जा देंगे और आपकी एक अच्छी नौकरी लग जाएगी तो पहले कर्जा आप मेरा शोध दोगे। तो भारत में हर चुनाव लगभग कॉरपोरेट्स फाइनेंस करते हैं। तो जो भी नेता हैं, जो लोकतंत्र के प्रहरी हैं, उनका पहला काम तो उनका कर्ज चुकाना होगा ना। तो उनके कर्ज चुकाने में 70 साल बीत गए, किसान, कबीला, मजदूर वर्ग की कुछ भी नहीं सुनी गई, ना कुछ उनके लिए विशेष हुआ। अगर होता तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। इसलिए आज देश को ये इंडियन मूवमेंट पार्ट 2 चाहिए, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का भाग 2 चाहिए। और ये लड़ाई अंग्रेजों से नहीं, ये लड़ाई गोरों से नहीं, ये लड़ाई चोरों के खिलाफ होनी चाहिए। वो कहते हैं ना कि केवल चमड़ी का रंग बदला है, वे गोरे लोग थे, अब ये भूरे, काले, तेल सांवर सब लोग हैं। चमड़ी का रंग बदला है लेकिन शोषण अन्याय का तरीका नहीं बदला है, वही तरीका बदसूरत जारी है। शहीद आजम ने कहा था कि 90% लोगों को, जिस माध्यम से कांग्रेस आज़ादी मांग रही है, 90% लोगों को कुछ नहीं मिल पाएगा। वे मुख्य जो उनका अधिकार है उससे वंचित हो जाएंगे। अब देखिए कुछ लोग धो खा पी के कांग्रेस को गाली देते हैं और वे भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते हैं, लेकिन आपको ध्यान रहना चाहिए 70% ऐसे लोग हैं जो कभी कांग्रेसी थे, आज भारतीय जनता पार्टी में मंत्री हैं, तो विधायक है, सांसद हैं, तो विपक्ष दल के नेता हैं। मतलब पार्टी बदली है, यूपीए से एनडीए की सरकार बनी है, लेकिन लोग तो वही हैं, सोच तो वही है, विचारधारा तो वही है, जिसका भय आजाद भारत को लेकर शहीद आजम भगत सिंह ने जताया था। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं इस भारत में पुनः क्रांति आए, तो पहले आपको अपने मस्तिष्क को मजबूत करना होगा। आपको अपने सामने जो चीजें हो रही हैं उनको समझना होगा। आपको खुद अपने विवेक के माध्यम से सही और गलत की कसौटी को तोलना होगा, तभी क्रांति आ पाएगी। अन्यथा हम मानसिक गुलाम बनेंगे। और वो कहते हैं ना कि इंसान को गुलाम बनाना हो तो शरीर से नहीं, मन और मस्तिष्क से बनाया जाए, ताकि गुलामी लंबे समय तक कायम रहेगी। वही हाल हमारा हो सकता है। इसलिए वीर भगत सिंह को अगर वास्तव में मानते हैं, उनको अनुसरण करते हैं, तो उनको पढ़िए टाइम मिले तो, और जानिए आखिर वे चाहते क्या थे। तभी जाकर उनका सपना और वास्तव में भारत का सपना संपूर्ण हो पाएगा। जय हिंद, इनकलाब, वंदे मातरम।